जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपने लाइफ में भी अच्छा कर रहे होंगे। आज आपके लिए एक न्यू रीडिंग लेकर आ गई हूँ और ये जो रीडिंग है ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग रहेगी। इस रीडिंग में हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है ये देखेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। जब तक मैं कार्ड्स निकालती हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को क्लिक कर ले, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट में 1111 लिख के इस वीडियो को क्लेम करें, इस रीडिंग को क्लेम करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करें, जिससे दूसरों को भी इससे हेल्प मिल सके। तो देखते हैं क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपको लेकर। द मैजिशियन, द चैरियट, 7 ऑफ स्वॉर्ड, पेज ऑफ कप, बॉटम में आया है यहाँ पर 5 ऑफ कप। तो अगर राशियों की बात करें तो हो सकता है कि आपके या आपके पार्टनर की राशि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकती है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकती है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकती है। ऐसे तो यहाँ पर मुझे सारी ही राशियां दिख रही हैं, ठीक है। लेकिन स्पेशल अगर बोले तो यहाँ पर कैंसर मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग की बात करें तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है उनका सारा फोकस इस वक्त अपने करियर पर है, अपने मनी पर, अपने फाइनेंस पर है। ज्यादा से ज्यादा वो अपने लाइफ में अबंडेंस मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और उसी पे उनका सारा फोकस इस वक्त मुझे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आपकी तरफ वो एक्शन तो लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक्शन नहीं लेना चाहते हैं या आपकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन अभी के लिए वो चाहते हैं कि वो उनका सारा फोकस उनके करियर पर रहे। इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपसे बात नहीं कर रहे हैं या ऐसा नहीं है कि आपके बारे में सोच नहीं रहे हैं या बिल्कुल भी आप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। आप पे ध्यान है उनका, कहीं ना कहीं से आपको एक सेकेंड, कहीं ना कहीं से आपको स्टॉक भी करते हैं या कहीं ना कहीं से आपके बारे में पता भी लगाते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि उन्होंने अभी अपने तरफ आने का या अपने दिल का जो दरवाजा है ना वो बंद करके रखा हुआ है। अपना बाहरी चीजों का अपने ऊपर इफेक्ट नहीं होने दे रहे हैं, क्योंकि अभी उनको ऐसा लग रहा है कि अभी उनको अपने करियर पर, अभी उनको अपने फाइनेंस पे फोकस करने की जरूरत है। उसके अलावा मुझे ये भी दिख रहा है कि काफी लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर अभी कंफ्यूज हैं, जिसकी वजह से आपको लेकर पूरी तरीके से या सही तरीके से एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तो उनको ऐसा लग रहा है कि अभी सही टाइम नहीं आया है, अभी उनको अपने करियर पर, अपने फाइनेंस पे फोकस करने की जरूरत है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके बारे में सोच तो रहे हैं लेकिन वो कुछ एक्शन नहीं अभी लेना चाहते। अभी वो अपने करियर पर फोकस करना चाहते हैं या वो चाहते हैं कि जो भी आपको लेकर कंफ्यूजन है उनके मन में या इस रिश्ते को लेकर वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए, तभी वो आपको लेकर कोई एक्शन ले, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है ऐसा नहीं है कि आपको मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं या आपके लिए कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपको बहुत प्यार करते हैं, कहीं ना कहीं उनके दिल में आपके लिए बहुत फीलिंग्स है, भले वो आपको दिखाते नहीं हो, ठीक है। और वो चाहते हैं आपको मैनिफेस्ट करना, अपने लाइफ में लाना, लेकिन उनको पता है कि इसके लिए उनको ज्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने पेशेंस रखा हुआ भी है, ठीक है। हो सकता है अभी वो एक्शन नहीं ले रहे हैं लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि अभी पेशेंस रखना, अभी वेट करने की जरूरत है, सही टाइम पर ही वो कोई एक्शन लेंगे या जो भी उनके, अगर उन्होंने कोई प्लानिंग की है आपको लेकर या कुछ ऐसा सोच रखा है कि आपको के लिए क्या एक्शन लेना है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि अभी वो सही टाइम नहीं है, अभी उनको वेट करने की जरूरत है एक्शन लेने के लिए या जो भी इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो चाहते हैं कि इस रिश्ते में आगे बढ़े लेकिन अभी उन्होंने कहीं ना कहीं पेशेंस रखा हुआ है, अभी भी वो वेटिंग जोन में ही मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। ऐसे आपसे बहुत प्यार करते हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है चीजें आपसे छुपा रहे हैं, आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं जाने ही अनजाने आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं या ये भी बोल सकते हैं कि वो अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं जिससे कि आपको अपने लाइफ में लेकर आ सके।
जिससे कि वो इतने पावरफुल अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, जिससे कि उसके उनके अंदर इतनी पावर आ सके, इतनी स्ट्रेंथ रहे, या फाइनेंशियली इतनी अबंडेंस रहे कि वो आपको अपने लाइफ में इजीली लेकर आ सके। ठीक है, तो इसके लिए वो कहीं ना कहीं अपने करियर पर, अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, और उनको पता है कि सही टाइम पर आप उनके लाइफ में आएंगे, या सही टाइम पर ही वो आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पेशेंस काफी रखा हुआ है एक्शन लेने को लेकर। चाहते हैं वो आपको लेकर एक्शन लेना, हो सकता है आपको चीजें दिखा नहीं रहे हैं। ठीक है, वो कहीं ना कहीं अभी भी आपके पार्टनर पूरी तरीके से आपको लेकर क्लियर नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ चीजों की वजह से डाउट है, जिसकी वजह से चाह तो रहे हैं कि आपके ऊपर वर्क करे, इस रिश्ते पे वर्क करे, लेकिन फिर भी उनके माइंड में ना दो बातें चलती हुई मुझे दिख रही हैं। ठीक है, कभी उनको लगता है कि आपके तरफ एक्शन लेना चाहिए, कभी लगता है कि नहीं लेना चाहिए, या इस रिश्ते पे एफर्ट नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, तो वो अपनी चीजें आपको दिखा नहीं रहे हैं, आपको क्लैरिटी दे नहीं रहे हैं कि वो क्या माइंड में उनके चल रहा है आपको लेकर। ठीक है, ये भी मुझे दिख रहा है कि ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको लेकर एक्शन ले रहे हैं इनडायरेक्टली, या एफर्ट लगाना चाह रहे हैं, या हो सकता है कुछ के पार्टनर मतलब जैसे मैंने बताया यहाँ पर कि अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, बट इसका खबर मतलब ये चीज आपको दिखा नहीं रहे हैं। ठीक, कि वो इस रिश्ते पे वर्क कर रहे हैं, या वो वर्क चाहते ही करना। ठीक है, ये सारी चीजें आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर के अंदर मुझे दिख रहा है कि बहुत सी सारी चीजें वो आपसे छुपा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें अपना जो बोलते हैं ना कि अपनी रियलिटी आपसे छुपा रहे हैं, कि वो एक्चुअल में उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं इस रिश्ते को लेकर। सेवन नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। ठीक है, कहीं ना कहीं यही है कि आपको हो सकता है कि आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी ना दे रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज हैं अभी भी। ठीक है, अभी भी वो आपको लेकर जब एक्शन लेने की बात आती है, एफर्ट लगाने की बात आती है, इस रिश्ते पे काम करने की बात आती है, तो उनके अंदर एक स्ट्रेस सा बन जाता है, एक स्ट्रेस सी फीलिंग होने लगती है उनको ना। मतलब वो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वो अंदर से कंफ्यूज है अभी भी, उनको पूरी क्लैरिटी नहीं है। जब पूरी क्लैरिटी रहती है चीजों की, तो एक्शन लेने में मतलब एक्शन लेना इजी रहता है, एफर्ट लगाना इजी रहता है। ठीक है, कोई भी हम एक्शन ले रहे हैं, लेकिन हम उस चीज में दुविधा में है। अगर कोई हम काम करना चाहते हैं, लेकिन हम दुविधा में है कि हमको सही में वो चीज करना ही चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो हम जब वो करने जाते हैं ना, तो हम डरते हैं, या हमें स्ट्रेस सी फील होती है, क्योंकि उस चीज को लेकर अभी पूरा माइंड में क्लियर नहीं होता है। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि उनको ना क्लियर नहीं है अभी कुछ भी, अभी भी पूरी तरीके से क्लैरिटी नहीं है उनको आपके लेकर। ठीक है, ये भी हो सकता है कि वो उनको ऐसा मन में है कि पता नहीं अगर वो एफर्ट लगाते भी है इस रिश्ते में, तो उनको सक्सेस मिलेगी कि नहीं, इस चीज की उनको श्योरिटी नहीं है। ठीक है, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर तैयार है, एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन कुछ कंफ्यूजन की वजह से उनको ऐसा लग रहा है कि अभी सही टाइम नहीं है, अभी उन्हें पेशेंस रखना चाहिए, उनको अभी वेट करने की जरूरत है। लेकिन हो सकता है ये चीजें वो आपको दिखाते ना हो। अगर आपसे बातें होती भी होंगी, अगर आप कांटेक्ट में भी होंगे, तो वो चीजें आपको महसूस नहीं होने देते होंगे। ठीक है, यहाँ पर 7 नंबर काफी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या हो सकता है आपको 7 नंबर बहुत दिखते हो, या ये भी आपके लिए यहाँ पर मैसेज है कि आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी पे ज्यादा से ज्यादा वर्क करने की जरूरत है। यहाँ पर देख सकते हैं कार्ड निकल कर आ भी गया कि अभी भी यहाँ पर उनके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी है जो उनको आपकी तरफ आने से रोक रही है। अब ये बहुत सारी ऐसी कंफ्यूजन है, या पूरी क्लैरिटी नहीं है, उनके सामने पूरी पिक्चर क्लियर नहीं है कि उनको क्या करना है, अभी भी मन में धुंधला है हर एक चीज।
ठीक है, पूरी क्लैरिटी नहीं है। आना तो चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट अभी भी वो पूरी पिक्चर उनके सामने क्लियर नहीं है कि उनको क्या एक्शन लेना है, एक्शन लेना भी है कि नहीं। ठीक है, उनको कैसे एक्शन लेना है या क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, वो चीज इनको नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजों को लेकर आपके पार्टनर अभी भी इल्यूजन में फंसे हुए हैं। हो सकता है उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, या हो सकता है कि उनकी फैमिली या उनके फ्रेंड्स आपको लेकर कुछ बोलते हो, तो उनको क्लियर नहीं है, वो किसी से गाइडेंस चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इस चीज को लेकर उनको कुछ गाइडेंस मिले, कहीं से उनको क्लैरिटी मिले कि उनको क्या करना चाहिए इस रिश्ते को लेकर, आगे बढ़े कि नहीं बढ़े। ठीक है, अगर वो आगे बढ़ते भी है, उनको ऐसा लगता है कि अगर आगे बढ़ते भी है ना अगर आप अपने आपकी तरफ, तो बहुत सारी कंफ्यूजन, बहुत सारी चीजों के साथ में ही बढ़ेंगे। उनको ऐसा फील होता है कि अगर वो आपकी तरफ आते भी हैं, एक्शन लेते भी हैं, तो वो पूरी तरीके से आपकी तरफ नहीं आएंगे। वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पर्सन आगे बढ़ तो रहा है, लेकिन वो बहुत सारी बर्डन के साथ में आगे बढ़ रहा है, मतलब अभी भी वो उतना खुलकर, वो खुशी से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा ही लग रहा है कि वो सोचते हैं कि आगे बढ़ना चाहिए, बट बहुत सारी चीजें अभी भी उनको क्लियर नहीं है। वो आपको दूर से देखते रहते हैं, ठीक है, आपके बारे में पता करते हैं कहीं ना कहीं से सोशल मीडिया पे, ठीक है, आपके बारे में सोचते रहते हैं हर वक्त। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत इनोसेंट हैं। ठीक है, आपकी तरफ आना मतलब अगर वो पूरी क्लैरिटी से नहीं आते हैं अगर आपकी तरफ, तो आपको कुछ हर्ट पहुंचा सकते हैं। ठीक है, बोलते हैं ना, आपको ना एक बच्चे की तरह देखते हैं। ठीक है, आपको एक बच्चे की तरह देखते हैं, और उनको ऐसा समझ में आता है कि वो अभी आपके लिए सही नहीं है। हो सकता है काफी ईगो है अभी भी उनके अंदर, या कुछ चीजों में अभी भी वो फंसे हुए से है, कुछ चीजें अभी भी फंसी हुए से कुछ चीजों में है, जिसकी वजह से ना वो आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं, बस दूर से आपको देखते रहते हैं। ठीक है, वो ये भी मुझे दिख रहा है, कुछ लोगों के पार्टनर तो आगे बढ़ने का सोचते भी है या अपने करियर पर भी वर्क करते हैं, सोचते हैं कि इस रिश्ते से मूव ऑन भी कर ले, लेकिन उनका जो ध्यान है ना फिर से आपकी तरफ ही आ जाता है। ठीक है, आपको सोचना, आपके बारे में इमेजिन करना, ये सब नहीं सोचते हैं, छोड़ते हैं। ठीक है, तो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आपके साथ में एक न्यू स्टार्ट हो उनका। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं जरूरी नहीं है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा मुझे लग रहा है कि वो किसी और ही बहाने से सही, लेकिन आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है रिलेशनशिप को लेकर नहीं, मैरिज आगे तक को लेकर नहीं, लेकिन किसी न किसी बहाने से ही, क्योंकि अभी भी वो कहीं ना कहीं फंसे हुए से है, जहां से पूरी तरीके से आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं आ पा रहे हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि किसी और तरीके से ही लेकिन आपसे कनेक्ट हो, आपसे बात करे। ठीक है, तो चाहते तो है, न्यू बिगनिंग तो आपके साथ करना चाहते हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन उनको पता है कि अभी वो पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं है, पूरी तरीके से उनको क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, इसके लिए कहीं ना कहीं वो मायूस से मुझे दिख रहे हैं आपको लेकर, स्ट्रेस में, अकेलापन उनको फील हो रहा है। उनको लग रहा है कि जो भी उन्होंने ड्रीम देखा है आपको लेकर, पता नहीं वो कभी पूरा हो पाएगा कि नहीं, वो खत्म ना हो जाए। तो ये आपके पार्टनर की मुझे करंट फीलिंग्स दिख रही हैं आपको लेकर। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्प्रेस। आपको चूज करना चाहते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन अभी भी हो सकता है कि वो तो क्लियर है कि आपसे मैरिज करना है, लेकिन वो उनको ऐसा डाउट है कि पता नहीं आपसे मैरिज हो पाएगी भी कि नहीं, या अगर वो एक्शन लेते हैं, आपकी तरफ आते हैं, तो उनको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा कि नहीं, इस रिश्ते में सक्सेस मिलेगी कि नहीं। वो आपको कहीं ना कहीं, आपके जो पार्टनर है आपको बोलते हैं ना कि उनके मन में ऐसा लगता है, वो ऐसा सोचते हैं, ऐसा फील करते हैं कि वो आपको हर तरीके से खुश रख सके, आपको वो सारी खुशियां देना चाहते हैं आपके पार्टनर, जो आप डिजर्व करते हो। उनके नजर में आप परफेक्ट हो,
ठीक है, काफी केयर करते हो आप उनकी, परफेक्ट हो आप हर एक तरह से, आपको वो चूज करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आप जो भी डिजर्व करते हो वो आपको देना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन यही है कि अभी भी उनको ऐसा लग रहा है कि अभी वो सही टाइम नहीं आया है जब आपको लेकर कोई एक्शन लिया जाए। ठीक है, अगर आपसे बात भी अगर करते हैं ना आपके पार्टनर, या आप दोनों कांटेक्ट में है भी, तो अभी भी उनको ना माइंड में ऐसा है, कंफ्यूज है वो आपको लेकर, जिससे खुलकर आपसे पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर पाते होंगे। तो यह है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर। अभी देखते हैं आने वाले टाइम में क्या उनकी फीलिंग्स में कुछ चेंज आने वाला है। पॉसिबिलिटीज, पार्टिसिपेशन एंड रीबर्थ। यहां पर आने वाले टाइम में, ठीक है, ये टाइम कुछ लोगों के लिए 2 मंथ्स का दिख रहा है, 2 मंथ्स, 2 वीक, या फिर 4 मंथ्स, यहाँ ये टाइम दिख रहा है। इस टाइम पे ज्यादा से ज्यादा 4 मंथ्स का यहाँ पर टाइम दिख रहा है। आपके पार्टनर के अंदर ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आते हुए मुझे दिख रहे हैं, आपके पार्टनर के अंदर चेंज आते दिख रहे हैं, जहां पर ना उनका जो कॉन्फिडेंट है ना आपको लेकर वो बढ़ते दिख रहा है। अगर अभी उनको ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में कुछ नहीं हो सकता, तो उनको आगे जाकर ना उनको कुछ चीजें क्लियर होने वाली है, उनको एक कहीं से सम क्लैरिटी मिलेगी, या अंदर से ही कॉन्फिडेंट आएगा कि नहीं ये रिश्ते में सक्सेस उनको मिलेगी, या जो चाहते हैं ना वो पॉसिबल है। अभी उनको ऐसा लग रहा है कि वो जो चाह रहे हैं वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपको सब कुछ देना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, बट उनको ऐसा लगता है कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी भी वो ऐसी कुछ चीजों में फंसे हुए हैं। हो सकता है फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप दोनों में कास्ट इश्यू है, या कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, स्टेटस का डिफरेंस हो सकता है, या हो सकता है वो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हो सकता है कि उनको अभी पॉसिबिलिटीज नहीं दिख रही है, जिसकी वजह से वो चाह कर भी, उनको ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ चाह कर भी वो नहीं आ पा रहे हैं, या उनको ऐसा लग रहा है कि अभी वेट करना चाहिए। तो आने वाले टाइम में मुझे ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर की फीलिंग्स में चेंज आते दिख रहा है, जहां पर उनको ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में आगे पता नहीं कुछ होगा कि नहीं, वहां पर उनका जो कॉन्फिडेंट है ना बढ़ते हुए दिख रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, वो जो चाहते हैं वो हो जाएगा, इस रिश्ते में जो भी सक्सेस चाहते हैं ना वो उनको मिलेगी। यहाँ पर अगर वो मैरिज चाहते हैं, मैरिज पॉसिबल है, जो भी वो चाहते हैं इस रिश्ते में वो पॉसिबल है। ठीक है, अभी चीजें जैसी भी चल रही है, आगे कुछ बड़ा चेंज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पार्टनर के अंदर मुझे काफी कुछ चेंजेस आने वाले टाइम में आते हुए दिख रहा है, उनकी फीलिंग को लेकर। जहां पर अगर वो आपके जो पार्टनर है वो थोड़े से इगोइस्टिक है, थोड़े, अगर कुछ के पार्टनर गुस्से वाले हो सकते हैं या रूड हो सकते हैं, तो उनके अंदर भी काफी ना चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर उनको ऐसा लग रहा है कि क्लियरिटी नहीं है, तो वो क्लैरिटी आगे जाकर उनको मिलती दिख रही है। तो उनको आने वाले टाइम में यही बोलूंगी कि उनकी फीलिंग्स में क्या चेंज आ रहे हैं आपको लेकर, तो वो इस रिश्ते को लेकर कॉन्फिडेंट में आ रहे हैं, उनको पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है कि नहीं, जो भी वो चाहते हैं ना वो होगा इस रिश्ते में, इस रिश्ते में भी, रिश्ते में सक्सेस उनको मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे ये 4 नंबर यही दिखा रहे हैं, 444 नंबर मुझे यही दिखा रहा है कि उनके अंदर एक कॉन्फिडेंट बढ़ने वाला है कि जो वो चाहते हैं ना वो उनको मिलेगा। बस उनको पॉजिटिव रहना है, एक्शन लेना है, या जो भी एफर्ट लगाना है वो लगाएं। ठीक है, तो आने वाले टाइम में तो आपके पार्टनर के अंदर काफी कुछ चेंजेस आते मुझे दिख रहे हैं उनकी फीलिंग्स में आपको लेकर। ठीक है, जहां पर उनको ऐसा लग रहा था कि आप दोनों की मैरिज या रियूनियन पॉसिबल नहीं है, तो वो चीज उनको, उनकी एनर्जी या वो फीलिंग्स उनकी चेंज होती दिख रही है। ठीक है, आपको लेकर। तो ये है आपकी रीडिंग। मैं कुछ मैसेजेस आपके लिए निकाल लेती हूँ आपके लव लाइफ को लेकर। नाइट ऑफ स्वॉर्ड आपके लिए बोला जा रहा था कि आपको पॉजिटिव रहने की जरूरत है इस रिश्ते को लेकर, और माइंड में अगर बहुत सारी नेगेटिविटी आ रही है ना, तो उससे को क्लियर करो, आप उससे फाइट करो, उसको आने मत दो। जो भी डाउट्स है, नेगेटिविटी है, उसको
आने मत दो, आगे बढ़ो आप, ठीक है। इस रिश्ते में अपने पार्टनर के साथ बैलेंस बनाकर चलो, इस रिश्ते में बैलेंस बनाकर चलो, कंफ्यूज मत रहो, इस रिश्ते को मैनिफेस्ट करो, पॉजिटिव रहो, ठीक है। किसी भी तरह की कंफ्यूजन नहीं रखनी है, कहीं ना कहीं अपने माइंड में भी कंफ्यूजन नहीं लानी है, इस रिश्ते को लेकर डाउट्स नहीं करने हैं, आपको बस पॉजिटिव रहना है, क्लियर रहना है, अपने इंट्यूशन को सुनना है और इस रिश्ते को मैनिफेस्ट करना है। आपको बोला जा रहा है कि एंजल आपको गाइडेंस दे रही हैं, एंजल्स आपको मैसेजेस दे रही हैं, उसको आप सुनो, उसको देखो। आप हो सकता है आपको सिंक्रोनिसिटी होती हो, आपको नंबर्स दिखते हो, जैसे यहां पर भी हो सकता है कार्ड में अभी यहाँ पर 444 आए, तो हो सकता है 444 आपको या 44 दिखते हो। तो ये नंबर क्या दिखाता है कि आप आगे बढ़ो, पॉजिटिव रहो, आगे बढ़ो, आगे सक्सेस है आपके लिए, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आपको मिलते हो कहीं ना कहीं से, तो उस पर ध्यान दो आप और क्लियर रहो इस रिश्ते को लेकर, कंफ्यूज नहीं रहना है, ठीक है। अगर कंफ्यूज रहोगे, डाउट्स लाओगे, तो वही चीज आप मैनिफेस्ट करोगे इस रिश्ते में। यहां से भी कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। मैच्योरिटी लाने की जरूरत है आपको, आपको अभी के लिए यहाँ पर अकेले ही आगे बढ़ना है, ठीक है। अभी के लिए आपको अकेलापन फील नहीं करना है, ये जर्नी आपको दी गई है, ठीक है। तो आप ही को इस अपने लाइफ में बोलते हैं ना कि खुशियों की तरफ बढ़ना है, अपनी लाइफ में क्लैरिटी लानी है, रोशनी लानी है। कोई और आके आपको नहीं समझाएगा या कोई और आके आपको नहीं वो क्लैरिटी देगा, आपको ही सब एक्शन लेना है, ठीक है। और अगर आपको अकेलापन फील होता है तो उससे भी निकलने की जरूरत है, आपको खुद ही निकलना पड़ेगा। आपको ये नहीं सोचना कि आपके पार्टनर आएंगे तब आप उस अकेलेपन से निकलेंगे, ठीक है। और आपको एक्शन लेने की जरूरत है, आपको एक्शन लेना है अपने करियर पर, अपने ऊपर, ठीक है। तो यह है आपकी रीडिंग, ये रीडिंग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि ये रीडिंग आपको कुछ हेल्प की हो, क्लैरिटी दी हो, रेजोनेट करी हो। तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, जो भी पॉइंट आपसे मैच किया हो कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे रीडिंग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक करें। तो अभी के लिए चलती हूँ, मिलूंगी किसी नेक्स्ट रीडिंग में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय।